सोशल मीडिया पे हर बात बोलनी शायद बहुत रिस्की होती है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा। ट्रेन में तो नेटवर्क कटता है ना, क्योंकि मैं ट्रेन से आ रहा था, 12 साल बाद ट्रेन का सफ़र किया, मेरा मन था। बट पूरे ट्रेन में मैं कम से कम 40 से 50 बार जब जब मेरी नींद खुल गई है, मैं उठ गया हूँ, तो उसका फोटो मेरे ऊपर ही लगा है मेरे मोबाइल पे, तो उसके फोटो को तो देखता हूँ। और हर 2 सेकंड बाद मैं एक बार वीडियो कॉल लगा देता था कि जरा दिखाओ कैसी है। उसको थोड़ी सर्दी भी हुई है तो उसकी भी चिंता बहुत थी। तो फील हुआ कि संतान जो होता है, जो हमारे भी मम्मी पापा हमें पाले होंगे, ये फीलिंग अब समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा फील होता है। हम यहाँ हैं, लेकिन अब हम हैं एक कलाकार के तौर पे हैं, लेकिन मेरा एक पिता के तौर पे दिल और दिमाग उसी के पास है। मैं अगर बताऊं तो मैं बहुत खुश इस बात से हूं कि हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस इंडस्ट्री में आपने कभी किसी धार्मिक गीत के लॉन्चिंग पे कभी नहीं आए होंगे, जहां तक मुझे याद है। कोई देवी गीत या कोई सावन, दशहरा, दिवाली में बात नहीं होती है। जब भी आए होंगे कोई लटका झटका टाइप का ही गीत का इवेंट होता है। बट ऐसे टाइम में क्योंकि जो आशीर्वाद माँ ने मुझे दिया है, कहा जाता है कि वो पिता सौभाग्यशाली होता है जिसकी प्रथम पुत्री का जन्म हो घर में, यानी कि साक्षात लक्ष्मी का जन्म होता है। और मैंने ये भी बताऊं तो आपको भरोसा नहीं होगा, मैंने इवेंट ये नहीं रखा था। मैं बस थैंक यू सो मच बड़े भैया संग्राम सिंह जी को कि इनसे मैं पूछा था कि अब बच्ची हो गई है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं मिठाई खाने के लिए, तो मिठाई सबको एक बुला के कैसे खिलाऊं। तो ये बोले कि देखिए, अगर मिठाई खिलाना है तो सब लोग को घर पे जाएंगे, तो कोई कहाँ होगा नहीं होगा। और मेरे जितने भी मीडिया संबंधी मित्र साथी हैं, क्योंकि ये लोग मुझे लगता है कि हर दिन हर पल सालों साल मेरे लिए हमेशा न्यूज़ बोलना, अच्छा बोले बुरा बोले जो भी बोले मुझे हमेशा याद रखना, मुझे प्यार करना। तो मैंने बोला कि सबको मिठाई तो खिलाना होगा, पुत्री हुई है तो ये सिर्फ मिठाई खिलाने का मेरा बहाना था। उसी में नवरात्र का गीत आया था, तो मैंने बोला कि मुंह मीठा भी हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि पिता बनने की खुशी कितनी होगी मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। घर में पुत्री हुई और भैया को भी प्रथम पुत्री ही हुई थी। उस टाइम भी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि आप सबने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मुझे नहीं पता मैं किस लायक हूँ, कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ, मैं कैसा कलाकार हूँ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे एक बात पे अगर आप सब अपना कीमती समय देकर यहाँ आए हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल बड़े भैया रंजन सिन्हा जी, आप जो कि छत्र छाया की तरह मेरे साथ मेरे सभी मीडिया संबंधित कार्यक्रमों में रहते हैं। और इनके लिए ज़्यादा कुछ माइक में बोलूँगा तो होगा कि मैं संग्राम भैया को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ। कभी कभी होता है कि जो आपके जीवन में सबसे अहम होता है उसके लिए हमेशा दिल बोलता है, दिमाग और जुबान को बोलने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच। यहाँ के मेला में जितने भी आयोजन करता है इतना सुंदर मेला को बनाने के लिए, वो हर एक कारीगर जिन्होंने पसीना बहाया है, मेहनत किया है, वो हर एक बंदा, छोटा भाई मेरा बगल में खड़ा है, इन्होंने जो सम्मान दिया, जो फूल का माला पहना, तो मुझे लगा कि मैं कहीं चुनाव ना जीत गया जाए। बट थैंक यू सो मच आप सब।